और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में ये मुकाबला खेला गया वाइजैक में। और इस मुकाबले में केकेआर के बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी की और ऐसी बल्लेबाजी की कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में पहली पारी के खत्म होने के बाद बाहर हो गई थी। महज औपचारिक ये नजर आ रहा था और ऐसा ही हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को गंवा दिया 106 रनों के बड़े अंतर से। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में यह मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा था। और ये मुकाबला जो है दिल्ली कैपिटल्स के सेकंड होम ग्राउंड में खेला जा रहा है, क्योंकि जब आईपीएल 2024 के फर्स्ट फेज का शेड्यूल तैयार हो रहा था तब फिरोजशाह कोटला स्टेडियम यानी जो अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड, वहां पर मैचेस करा पाना पॉसिबल नहीं थे। इस वजह से विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबलों को शिफ्ट किया गया और अपने दूसरे होम ग्राउंड में पिछला मुकाबला तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में वह हार गई और 106 रनों के बड़े अंतर से हार गई है। तो पूरे मैच पर चर्चा करते हैं। क्या रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने, किस तरीके से बल्लेबाजी की है, केकेआर के गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा है, दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों की कितनी कुटाई हुई है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए। 106 रनों के बड़े अंतर से दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले में हार मिली है। सबसे पहले बात करते हैं पहली पारी की। तो पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए केकेआर की टीम उतरी थी और पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के बल्लेबाजों ने 272 रन बना दिए। आईपीएल इतिहास का यह दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। पहला सबसे बड़ा टोटल 277 का है और वो इसी सीजन बना था। यानी ये बात तो साफ है कि इस सीजन बहुत ज्यादा रन बनेंगे, क्योंकि अब तक जितने मुकाबले खेले गए उसके आधार पर वैसे भी बहुत ज्यादा रन बन गए। वैसे भी सबसे ज्यादा चौके इस सीजन अब तक लग चुके हैं, सबसे ज्यादा छक्के अब तक लग चुके हैं 16 मैचों के आधार पर। स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं केकेआर के बल्लेबाजों का जो स्कोर कार्ड रहा है। फिलिप सॉल्ट ने 18 रन बनाए थे, 12 गेंदों का सामना किया था, 4 चौके उन्होंने लगाए थे। सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा केकेआर की तरफ से, सुनील नारायण ने 85 रनों की पारी खेली थी। 39 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 7 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिला था। अंकुरिश रघुवंशी ने 27 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 3 शानदार छक्के। अंकुरिश रघुवंशी कौन है, इस पर हमने एक वीडियो किया हुआ, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि अंकुरिश रघुवंशी है कौन, क्या स्ट्रगल है उनका, कैसे उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में 18-19 वर्ष के अभी वो है और इस तरीके से जो वो बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर और तमाम बड़े खिलाड़ियों के होने के बावजूद उन्हें नंबर 3 पर क्यों भेजा गया, श्रेयस अय्यर ने उन पर भरोसा क्यों जताया, गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा क्यों जताया, उस पर एक डिटेल वीडियो है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं रसल की। आंद्रे रसल ने 41 रनों का आप कह सकते हो कि तेज तर्रार कंट्रीब्यूशन दिया है। 19 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 शानदार छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने भी बहती गंगा में हाथ धोया, 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 11 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली। रिंकू सिंह ने 8 गेंदों में 26 रन, 3 शानदार 6 और 1 चौका उन्होंने लगाया। 272 रन 20 ओवर के अपने कोटे में केकेआर ने बनाए और केकेआर के पास एक सुनहरा मौका था एसआरएच के रिकॉर्ड को तोड़ने का, लेकिन उस रिकॉर्ड को केकेआर की टीम नहीं तोड़ पाई। अंतिम क्षणों में अगर वो विकेट नहीं गिरते, रसल या रिंकू सिंह दोनों में से कोई एक बल्लेबाज रह जाता, तो निश्चित तौर पर 280 या उससे ऊपर का स्कोर खड़ा किया जा सकता था। जल्दी से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, किसकी कितनी धुनाई हुई है। तो खलील अहमद के 4 ओवर में 43 रन पड़े और 1 विकेट उन्होंने लिया। ईशांत शर्मा ने 3 ओवर में 43 रन खर्च करते हुए सबसे ज्यादा नहीं, माफी चाहूंगा, 2 विकेट उन्होंने लिए। एंड्रिक नोकिया की बात करें तो 4 ओवर में 59 रन खर्च के सबसे ज्यादा महंगे वो रहे, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट भी उनको मिला है। 3 सफलता उनको मिली है। रसीक सलाम विकेटलेस रहे, 3 ओवर में 47 रन खर्च के। सुमित कुमार 2 ओवर में 19 रन विकेटलेस रहे और अक्षर पटेल 1 ओवर में 18 रन खर्च करके दोबारा गेंदबाजी के लिए वो आए नहीं। मिचेल मार्श ने 3 ओवर गेंदबाजी की 37 रन खर्च किया और 1 विकेट, और ये 1 विकेट था सुनील नारायण का। 273 रन का टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स के पास और दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज आते, शुरुआत में थोड़ा ठहर लेते। 273 रन वैसे बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 2-4 ओवर अगर आराम से खेल लो, थोड़ा सा पिच का मिजाज जान लो, तो बनाया नहीं जा सकता। ये बनाया जा सकता था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत में ही झटके लग गए। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर आउट हुए और उसके बाद जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए, विकेट जो है वो गिरते चले गए। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर कार्ड में डेविड वार्नर ने 18 रन बनाए,
13 गेंदों का सामना किया, 2 4 और 1 6। पृथ्वी शॉ 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट होते हैं, 2 चौका वो लगाते हैं। मिचेल मार्श और अभिषेक पोरेल ये दोनों ही बल्लेबाज जो है खाता तक नहीं खोल पाते हैं। ये सीजन इन दोनों ही के लिए अब तक बल्लेबाजी में बहुत ही बुरा रहा है। मिचेल मार्श तो खैर गेंदबाजी में योगदान देते, इस मुकाबले में उन्होंने 1 विकेट लिया था और अगर वो विकेट वो नहीं लेते तो निश्चित तौर पर 300 रन भी टीम बना लेती। आगे बढ़े ऋषभ पंत, कप्तान ऋषभ पंत 55 रन बनाते हैं 24 गेंदों का सामना करने के बाद। 55 रन, पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक उन्होंने जड़ा था और इस मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा है। टीम अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पाए, अपनी टीम को जरूर वो 2 अंक नहीं दिला पाए, अपनी टीम को वो मोमेंटम नहीं दिला पाए, लेकिन वो अपना मोमेंटम जो है वो बरकरार रखे हुए। सीएसके के खिलाफ भी 50 उन्होंने जड़ा था और इस मुकाबले में भी उन्होंने 55 रन बना और 5 छक्के। ये गौर करने वाली चीज है कि 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से उन्होंने 55 रन बनाए। क्रिस्टन स्टफ, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज, उन्होंने भी कोशिश तो भरसक की, लेकिन हम सबको पता था कि एक बार जो 2-4 विकेट गिर गए थे शुरुआती, उसके बाद ये जीत इम्पॉसिबल था। लेकिन अपने आप को फॉर्म में लाना, अपने आप को फॉर्म में बरकरार रखना भी बेहद जरूरी था। 32 गेंदों में 54 रन वो बनाते हैं, 4 छक्का वो लगाते हैं और 4 चौके भी लगाते हैं। चौके और छक्कों में वो डिफरेंशिएट नहीं करते, जितने चौके उतने ही छक्के वो लगाते हैं। उसके बाद तो बल्लेबाजों की क्या ही चर्चा करें। सुमित कुमार 7 रन बनाकर आउट हुए, एनरिक नोकिया 4 रन बनाकर आउट हुए, रसिकदार सलाम 1 रन बनाकर आउट हुए और इशांत शर्मा नाबाद लौटे हैं 1 रन बनाकर। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ी गेंदबाज 3 ओवर के अपने स्पेल में 25 रन खर्च करते हैं और 2 विकेट उनको मिला है। वैभव अरोड़ा 4 ओवर, सबसे शानदार गेंदबाजी स्पेल वैभव अरोड़ा की तरफ से हमें देखने को मिला है और 4 ओवर में 27 रन खर्च करते हुए 3 सफलता उनको मिले। आंद्रे रसल 1.2 ओवर 14 रन खर्च किया है और 1 विकेट। आंद्रे रसल की तो क्या ही तारीफ की जाए, मतलब जितनी की जाए उतनी कम है। बल्लेबाजी में तो योगदान दे ही रहे और अब तक जितने भी मैचेस आईपीएल 2024 में केकेआर ने खेले हैं, आंद्रे रसल ने गेंद अगर अपने हाथ में लिया तो विकेट तो गिरना तय है और इस मुकाबले में भी अंतिम विकेट उनको ही मिला है। और आगे अगर हम बढ़े तो सुनील नारायण, जिन्होंने 85 रनों का योगदान दिया था बल्ले से, उन्होंने 4 ओवर में 29 रन खर्च करके 1 विकेट लिया है। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 33 रन खर्च किया और 3 विकेट। वेंकटेश अय्यर बल्ले से योगदान नहीं दे पाए, लेकिन गेंद से भी क्या ही देते, 1 ओवर में 28 रन उन्होंने खर्च किए हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 16 खत्म हो चुका है। वाइजैक में यह मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स के सेकंड होम ग्राउंड में। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने जो है बहुत ज्यादा केकेआर को रन लुटवा दी और केकेआर ने इस मुकाबले में 272 रन बनाए। 272 रन, 73 रन बनाने थे, 273, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स 166 पर ऑल आउट हो गई और 106 रनों से इस मुकाबले को गवा दिया है। अब इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव की गुंजाइश थी, लेकिन पॉइंट्स टेबल में कोई बहुत खास बदलाव जो हुए हैं, जो कुछ भी पॉइंट्स टेबल में बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो इस मुकाबले से पहले केकेआर की टीम शानदार पोजीशन में थी और केकेआर की टीम इस मुकाबले के खत्म होने के बाद भी शानदार पोजीशन में, और इससे बेहतरीन पोजीशन क्या ही हो सकता है। आप नंबर 1 पर आ गए हो। केकेआर की टीम आईपीएल 2024 में अब तक 16 जो मुकाबले खेले गए उन मुकाबलों के बाद नंबर 1 पर है, 3 मुकाबले 3 जीत और नेट रन रेट प्लस 2.518। उसके बाद नंबर 2 पर आरआर की टीम, आरआर भी अब तक अपने तीनों मुकाबले खेलकर तीनों जीत चुकी है और नेट रन रेट प्लस 1.249 की है। नंबर 3 और 4 पर सीएसके और एलएसजी है। दोनों ही टीमों ने 3 मुकाबले खेले और 2-2 मैचों में जीत हासिल हुई है इन दोनों ही टीमों को। उसके बाद नंबर 5, 6 पर जो है गुजरात टाइटंस नंबर 5 पर है और नंबर 6 पर सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात टाइटंस 3 मुकाबलों में 2 जीत चुकी है और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 3 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीत चुकी है। और पंजाब किंग्स 7वें नंबर पर है, 3 मुकाबलों में 1 जीत। 8वें पर आरसीबी है, 4 मुकाबलों में 1 जीत। बहुत बुरे कंडीशन में आरसीबी है इस वक्त, सबसे बुरे कंडीशन में
आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम है। नंबर 9 पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स 4 मुकाबला खेल चुकी है और 1 मुकाबले में जीत मिली है। 3 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा है। नेट रन रेट माइनस में है, -1.347। और 10वें नंबर पर रोहित शर्मा, माफी चाहूंगा, रोहित शर्मा ने, हार्दिक पांड्या की टीम मुंबई इंडियंस। वो तंज कसने वाली बात थी, रोहित शर्मा होते तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। खैर, मुंबई इंडियंस के फैंस को अगर बुरा लगा हो तो माफी, मैं खुद मुंबई इंडियंस का फैन हूं, लेकिन अब क्या कर सकते, जो है वो है। नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस है। जल्दी से एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 पर केकेआर की टीम है, नंबर 2 पर आरआर, नंबर 3 पर सीएसके, नंबर 4 पर एलएसजी। टॉप 4 केकेआर, आरआर, सीएसके और एलएसजी। नंबर 5 पर जीटी, नंबर 6 पर एसआरएच, नंबर 7 पर पंजाब किंग्स, नंबर 8 पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, नंबर 9 पर डीसी और नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 16 खत्म हो चुका है। ये मुकाबला बेहद ही कांटेदार होने की उम्मीद थी, लेकिन कांटेदार तो नहीं हुई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए गले में कांटे जैसे फंसने वाली बात हो गई। बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही बड़े अंतर से 107 रन, आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी हार दिल्ली कैपिटल्स को मिली है। 106 रनों के बड़े अंतर से दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को गंवा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर ने 272 रन बनाए थे और 273 रन जीत के लिए दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 166 रन बना पाई और इस मुकाबले को गंवा दिया 106 रनों के बहुत बड़े अंतर से। और इस मुकाबले को जीतने के बाद केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। नंबर 1 पर जो राज है वो केकेआर का है। नंबर 1 पर श्रेयस अय्यर की टीम विराजमान है, नंबर 1 पर गौतम गंभीर की टीम विराजमान है, नंबर 1 पर शाहरुख खान की टीम विराजमान है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स जो है नंबर 9 पर मौजूद है इस वक्त और बहुत बुरा हाल है दिल्ली कैपिटल्स के। और कहना गलत नहीं होगा, अगर शुरुआत में ही ये हाल है तो शायद ये टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का हाल है दिल्ली कैपिटल्स का, बहुत ही बेहाल इस समय दिल्ली कैपिटल्स का हाल। बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मशक्कत करनी होगी, बहुत शानदार खेल दिखाना होगा। सोशल मीडिया पर तो कुछ पोस्ट ऐसे भी आ रहे थे कि अभी यह हाल है तो पता नहीं क्या ही होगा। आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? दिल्ली कैपिटल्स को टॉप 4 में आता देखना हर भारतीय चाहता है, क्योंकि ऋषभ पंत से लगभग हर भारतीय प्यार करता है। ऋषभ पंत पूरे 1 साल से ज्यादा आईपीएल से दूर रहे, क्रिकेट से दूर रहे और इस बार उन्होंने वापसी की है तो ऋषभ पंत की टीम को, डेविड वार्नर को हर कोई पसंद करता है, सौरव गांगुली को हर कोई पसंद करता है। तो दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में खेलता हुआ देखना चाहते हैं फैंस। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उनका अब तक रहा है, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन प्लेऑफ से बाहर हो जाए। लेकिन ये अभी सिर्फ मौजूदा हालातों को देखने के बाद कहा जा रहा है। याद करिए आप लोग, मुंबई इंडियंस शुरुआती 4-5 मुकाबले हारने के बाद भी टूर्नामेंट जीत चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए वो काम रोहित शर्मा ने किया था। यहाँ